जय श्री राधे राधे राधे। साथियों, यहाँ पर प्रश्न किया गया है कि राम जी और रावण का जब युद्ध हो रहा था उस समय एक लोगों ने प्रश्न किया कि अमृत वर्षा की थी इंद्र ने, तो वहां पर वानर ही जीवित क्यों हुए, राक्षस जीवित क्यों नहीं हुए? इसको कृपा करके आप समझाने का प्रयास करें। तो पूछा है, तो मैं उनके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं कि अमृत तो दोनों दल पर बरसा था, परंतु अमृत के मात्र से वानर ही बंदर ही जीवित क्यों हुए, राक्षस जीवित क्यों नहीं हुए? अमृत तो सबको जीवित करता है, ये प्रश्न है। चलिए साथियों, मैं इसकी समस्या का समाधान करता हूँ, शंका का समाधान करता हूँ। ये बात उस समय की है जब रावण मर चुका था और इधर उन्होंने राक्षसों ने बहुत से वानरों को भी मार दिया था, असंख्य वानर भी मारे गए थे। राम जी को यह देखकर बड़ा दुख हुआ था, तो राम जी ने सोचा कि इनको जीवित किया जाए। तो इंद्र को बुलाया और इंद्र से कहा, इंद्र अमृत वर्षा करो और इन वानरों को जीवित करो। इंद्र ने अमृत वर्षा की और वानरों को जीवित कर दिया। तो यहाँ पर लोग शंका करते हैं कि वानर ही जीवित क्यों हुए, राक्षस क्यों नहीं? तो साथियों, यहाँ पर एक चौपाई आती है, प्रश्न का उत्तर सुनिए। चौपाई किस प्रकार है, कैसे है, सुनो। हो सुधा वरस कापे भालो जियाए, हर से उठे सब प्रभु पाए आए। हो सुधा वृष्ट है दो दल ऊपर, जी भालो कापे नहीं रजनीचर। अमृत का गुण है मरे को जीवित करना, परंतु यहाँ पर दोष दिखाई दे रहा है। जब अमृत दोनों दलों पर वर्षा तो मात्र भालू और बंदर ही जीवित क्यों हुए, राक्षस जीवित क्यों नहीं हुए? यही आश्चर्य है साथियों, इसी लोगों ने प्रश्न किया है, इसी शंका का समाधान चाह रहे हैं लोग, और यही शंका हो रही है। तो इसी शंका को, भ्रम को उत्पन्न जो हुआ है, उसको मैं यहाँ पर शंका को समाप्त करने जा रहा हूँ। सुनिए, यहाँ पर एक चौपाई दूसरी फिर भी आती है कि प्रभु सक त्रिभुवन मर जियाए, केवल सक्र दिन बढ़ाई। भगवान अपने भक्तों को बढ़ाई और देते, यश देते हैं, स्वयं यश नहीं लेते। हमेशा भगवान ने भक्तों की यश दिया है, हनुमान जी को, सबको। तो यहाँ पर भी सभी वानर देवताओं के अंश थे और राम जी की इच्छा से जीवित हुए सभी वानर, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है सुधा वृष्ट व दो दल ऊपर जिए भाल कपे नहीं रजनीचर, है ना। तो ऐसे करके आया है सुधा वृष्ट व सुर अंश कपे और रीछा जिए सकल रघुपति की इच्छा। यहाँ पर भगवान की इच्छा थी, सुर अंशिक सब कपे और रीछा, ये सुर अंशिक सब कपे और रीछा जिए सकल रघुपति की इच्छा। तो भगवान की इच्छा थी। भगवान तो सबके संहारक हैं, सबको उत्पन्न करने वाले हैं। काल भी उनकी एक मृत्यु भगवान की प्रताप से डरता है और भगवान के प्रताप से मृत्यु को उत्पन्न हो जाता है। तो दुनिया की क्या, अन्य तो क्या बात है, जब सबको मारने वाला भगवान राम की इच्छा मात्र से जब यमराज भी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, तो फिर क्या कहना। तो यहाँ पर राम जी के बाण से मारे गए राक्षस जो मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे, जिन राक्षसों के मन में मरते समय राम राम और राम का रूप और राम के द्वारा मारे गए थे, और इससे बढ़कर क्या मुक्ति हो सकती है? वो तो भगवान के द्वारा नाम लेने पर ही, रूप देखने पर ही, क्षण में आने पर ही, और भगवान के द्वारा मारे जाने पर कितनी कितनी कृपा उनको प्राप्त हुई, मिली। इससे ज्यादा बढ़कर मुक्ति क्या हो सकती है? तो वो तो मुक्त हो ही चुके थे, फिर वो जीवित कैसे रह सकते हैं? मुक्त हो गया फिर तो जीव है ही नहीं, वो तो मुक्त हो गए, तो वो कैसे जीवित हो सकते थे? लेकिन यहां पर ये बात आई है कि वानर मुक्त नहीं हुए थे। वानर मुक्त नहीं हुए थे क्योंकि वानर तो मुक्त नहीं हुए, तो भगवान की इच्छा थी कि अभी ये मेरे साथ है, ये तो मेरे साथ धाम चलेंगे।
इनको नहीं, तो भगवान की इच्छा थी। और फिर मुक्त क्यों? भगवान की शरण में थे तो स्वयं ही मुक्त थे वो तो, लेकिन भगवान के साथ जाना चाहते थे, भगवान की इच्छा थी, इसीलिए वो मुक्त नहीं हुए थे। राक्षस तो भगवान की इच्छा थी, इसीलिए भगवान ने मुक्त कर दिए थे। तो यहाँ पर साथी बात आती है कि रामाकार हो चुके थे वो, बंधन से, जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो चुके थे राक्षस, तथा जिन्हें मुक्त करने की इच्छा से ही राम ने मारा था। राम जी की इच्छा थी कि जिए, कहते ना, जिए सकल रघुपति की इच्छा, भगवान की इच्छा थी, इस कारण से जीवित हुए, क्योंकि भगवान की इच्छा से व्यक्ति मुक्त होता है, उनकी इच्छा से जीवित होता है। भगवान इच्छा से इनको मुक्त करना, इनको जीवित करना। तो इसमें ऐसा कैसे कहा जा सकता है कि किसको कब मुक्त किया जाए, कैसे? ही तो भगवान की इच्छा है। तो यहाँ तो ये शंका का समाधान हो गया साथी कि राक्षस तो मुक्त हो चुके थे और मुक्त करने के लिए मारा था, और उन्हें अमृत की बरसात कैसे जीवित कर सकती है? अमृत जब मुक्त हो गया, भगवान के धाम चला गया, तो अमृत कैसे जीवित कर सकता है? मुक्त को जीवित नहीं कर सकता, अमृत तो अमुक्त को जीवित कर सकता है, अमुक्त को जीवित कर सकता है। तो इस तरीके से गोस्वामी जी ने स्वयं भी लिखा है, रामाकार भय तिनके मन, मुक्त भय छूटे भवबंधन। मुक्त हो चुके राक्षसों के पुनः जीवित होने का प्रश्न ही नहीं उठता। अब वानरों की जीवित होने के संबंध में गोस्वामी जी ने लिखा ही है, हो सुर अंशिक सब कपि अरुरीछा, जिए सकल रघुपति की इच्छा। यहाँ यही लिखा गया है कि देवताओं के अंश पहले से ही अमर रहे हैं, अतः अवतरित वानर रीछ प्रभु राम की इच्छा से जीवित हो गए थे, क्योंकि राम जी विष्णु के अवतार हैं। हो आनन अनल अम्बुपति जीहा, उत्पत्ति पालन प्रलय मसीहा। ऐसे प्रभु राम जी की इच्छा से के विपरीत भला कभी कुछ हो सकता है क्या? कुछ नहीं हो सकता बिना भगवान की इच्छा के। राम जी की इच्छा न होने से अमृत का गुण भी बाधित हो गया, वो भी कैसे जीवित कर सकता? राक्षस जीवित न हो सके क्योंकि उन्हें पहले ही राम जी ने मुक्त कर दिया। जो संसार से मुक्त हो जाता है, मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, वह जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। जीवित होने या जन्म लेने का प्रश्न ही नहीं होता। मुक्ति उसी का नाम है। अमृत तो मुक्त उसी को करता है जो मुक्त नहीं होता, जीवित उसी को करता है जो मुक्त नहीं होता। जैसे राम की इच्छा से ही जलती हुई लंका बुझाने में प्रलयंकारी मेघों का जल भी घी के समान हो गया था, और वहाँ पर बहुत बड़ी बरसात करवाई थी देवताओं से मार मार कर रावण ने, लेकर जितनी बरसात होती थी वो बरसात का जल भी घी बन गया था, और ज्यादा आग लगने लगी, लंका जलकर ही रही। अब बताइए कैसे कहा जा सकता है कि आग पानी से बुझाई जाती है? पता नहीं कौन सी चीज कब क्या हो जाए, कुछ समझ नहीं सकते। तो साथियों, यहाँ पर इस शंका का समाधान किया गया है और बताया गया है कि लंका में जो बरसात हुई पानी की, हनुमान जी के जलाते समय वो भी घी के समान हो गई थी, और घी बन गया और आग जोर से जलने लगी। इस प्रकार राम जी द्वारा मारे गए राक्षस मुक्त हो गए और उन्हें अमृत का असर नहीं हुआ। राक्षसों के जीवित न होने में राम की इच्छा ही प्रबल थी। उक्त के अतिरिक्त राक्षसों में से बहुत से तो इसलिए भी राक्षस अमृत की वर्षा से जीवित नहीं हुए, क्योंकि इनमें अधिकांश तो वानर और भालुओं ने मारकर समुद्र में फेंक दिया था और उन्हें समुद्र के जीव खा गए थे। ऐसे मानस में आई है, गहे पद डारें सागर माही, मकर उड़े जस धर धर खाई। तो उक्त के अनुसार यहाँ पर राक्षस नहीं बच पाए,
क्योंकि पृथ्वी को खोदकर उसमें गाड़ दिया था, ऊपर से बालू मिट्टी डाल दी, छिपा दिया था अमृत। क्योंकि अमृत तो उसी को, यहाँ पर कई प्रश्न आते हैं कि अब राक्षस, एक तो वो मुक्त हो गए, दूसरा नंबर एक ये भी आती है कि वहां पर जब अमृत वर्षा हुई थी तो जो मरे हुए राक्षस थे उन्होंने, बंदरों ने, रामादल के लोगों ने, सभी ने उनको उठा उठाकर समुद्र में फेंक दिया। समुद्र मछली खा गई, मकर खा गए उनको। तो जब अमृत फिर कहाँ वर्ष जीवित कर सकता है, क्योंकि अमृत तो उसी को जीवित करेगा जिस पर पड़ जाएगा। वहां पे तो कुछ नहीं रहने दिया, तो जीवित कैसे हो सकते थे? एक तो यह, फिर दूसरा नंबर है कि समुद्र में फेंक दिया, कि उनको गड्ढा कर करके खोद कर गाड़ दिया था, तब अमृत उनके ऊपर नहीं पड़ा, इसलिए जीवित नहीं हुए। तो तीन साथियों यहाँ पर उनकी उत्तर हैं। एक तो राम जी के कारण मुक्त हो गए थे, दूसरा समुद्र में फेंक दिए गए थे इसलिए अमृत उन पर नहीं पड़ा, जीवित नहीं हुए। तीसरा उन्हें खोद कर गाड़ दिया था इसलिए अमृत नहीं पड़ा, जीवित नहीं हुए। और चौथा नंबर राम की इच्छा थी। इसलिए साथियों चार कारण थे जो आपके समक्ष मैंने प्रस्तुत किया है। साथियों अगर कोई शंका रह गई है, जो समझ नहीं आई है, तो आप कमेंट करें, मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा साथियों। और आपने इस चैनल पर बड़ा प्रश्न जो किया है जरूर करते रहें, कमेंट करते रहें, मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा साथियों। और इसी प्रकार चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ाएं साथियों। मैंने आपके प्रश्न का उत्तर दिया है और जिन्होंने पूछा था वो समझ भी रहे होंगे, शंका का समाधान हुआ है नहीं। और इससे ज़्यादा बढ़कर भी कोई हो तो आप फिर मुझे बताइए, क्योंकि हम जो बात कहते हैं एक प्रमाण के साथ में कहते हैं। हमारी कभी भी कोई भी बात असत्य नहीं हो सकती, क्योंकि हम जो भी कहते हैं प्रमाण के साथ में कहते हैं। इसलिए साथी हमारे चैनल की ये पहचान है, एक ईमानदारी सत्यवाद कहने वाला चैनल। एक आपका ही चैनल है राधे कृष्ण की ओर। साथियों मिलता हूं मैं किसी विशेष गहरे रहस्य के साथ में, तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। जय श्री राधे राधे राधे, जय श्री राधे राधे राधे।